मुझे बचपन से ही कार्टून्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और जब मैं स्कूल से घर आता था तो बैग उतार के सबसे पहले कार्टून्स ही देखता था। और रात में भी जब टीवी देखने का मौका मिलता था तो मैं कार्टून्स ही देखता था। भले ही मेरे जो दोस्त थे वो हमेशा वेब सीरीज या मूवीज देखा करते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि मैं फालतू मूवीज की बजाय कार्टून्स देख रहा हूँ। ऐसे कार्टून्स जो हम लोग को बहुत कुछ सिखा गए। मुझे आज भी याद है कि एक बार एक टीचर किसी न्यूज चैनल की बात कर रही थी क्लास में, 3rd या 4th क्लास होगी, पता नहीं क्यों, लेकिन कर रही थी। उसने मुझे खड़ा करा और मुझसे न्यूज चैनल के बारे में पूछा। मैंने कहा मैं न्यूज नहीं देखता हूँ, मैंने कहा मैं कार्टून देखता हूँ, और सब लोग मुझ पर अजीब से हंसने लगे। लेकिन मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था कि मैं कार्टून्स देखता हूँ, ऐसे कार्टून्स जो कुछ ऐसा सिखा गए जो इस देश के न्यूज चैनल को कभी नहीं सिखा सकते। तो आज हम लोग उन्हीं की बात करेंगे, कार्टून्स ने हम लोग को क्या लाइफ लेसन दिए हैं जो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले आते हैं सबके फेवरेट कार्टून में, और पर्सनली मेरा फेवरेट शिनचैन। शिनचैन ने हम लोग को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज है दोस्ती। दोस्ती का सही मतलब सिखाया शिनचैन ने। आपने कज़ामा और शिनचैन की दोस्ती तो देखी ही होगी। आप लोगों को लगता होगा कि कज़ामा शिनचैन का दोस्त नहीं बनना चाहता है, वो चाहता है शिनचैन उससे दूर रहे। लेकिन जो ट्रू फैंस है शिनचैन के, जो असली में बहुत हार्ड कोर वाले फैंस हैं, उनको पता होगा कि कज़ामा और शिनचैन की दोस्ती कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची है। अगर आपने कांटा लगा मूवी देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि कज़ामा जब ट्रेन जा रही थी तो भागते भागते गया था, वो बेचारा गिर गया था, लेकिन तब भी उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। उन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी है। और शिनचैन भी खिड़की खोल के उसको बाय कर रहा था। और ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो उसको प्रूव करते हैं उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। कई सारी जापानीज मूवीज में भी कज़ामा के बुरे वक्त में शिनचैन ने उसका बहुत साथ दिया है। और इसी से हम लोग को पता चलता है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो नॉर्मल टाइम पे तो कुछ भी करें, लेकिन बुरे वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। और फिर आते हैं हम लोग हार्ड वर्क पे, कड़ी मेहनत पे। और आपने हैरी को देखा होगा। हैरी मुझे काफी पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है मेरा, क्योंकि हैरी दिन रात काम करता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत सिंपल लाइफ जीता है, लेकिन तब भी हमेशा खुश रहता है, कभी किसी को दोष नहीं देता है। थोड़ी बहुत सैलरी कमाता है और वो भी अपनी वाइफ को दे देता है और उसको पॉकेट मनी मिलती है, तब भी वो कभी भी रोता नहीं है। वो हमेशा खुश रहता है सिंपल लाइफ में भी और दिन भर मेहनत करता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को मेहनत करते रहनी चाहिए, भले हम लोग की लाइफ कैसी भी हो, हम लोग के पास ज्यादा पैसे हो कम पैसे हो। अब आते हैं हम लोग डोरेमोन पे, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्टून है। डोरेमोन ने हम लोग को बहुत अच्छी चीज सिखाई है कि ये जो दुनिया है कमजोर को दबाती है। नोबिता बहुत कमजोर है और उसको सब लोग दबाते हैं। जियान उसको हमेशा मारता रहता है। इससे पता चलता है कि जब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं होगी तब तक तुम इस दुनिया में अच्छे से नहीं रह सकते हो। और खैर वो तो जापान है, इंडिया में तो और भी वर्स कंडीशंस हैं। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी इंसान कितना भी डम्ब हो, कितना भी बेकार हो नोबिता जैसा, लेकिन हमेशा उसमें अंदर एक खूबी होती है। और नोबिता की वो खूबी थी गन चलाना, शूटिंग करना। तो कोई हिडन खूबी होती है, अगर आपने फाइंड कर ली तो आपको मिल जाएगी वो, और उससे आप इस दुनिया की रेस में आगे निकल सकते हैं। तो ये 4 चीजें थी जो इन 2 कार्टून से मैंने सीखी। और अब आता है टॉम एंड जेरी। मैं ज्यादा टॉम एंड जेरी देखता तो नहीं था, बट मुझे इस कार्टून से भी एक बहुत बढ़िया चीज समझ में आई है। देखो आपने देखा होगा कि टॉम हमेशा जेरी को मारने की एक्टिंग करता रहता है। वो कभी जेरी को मारता नहीं है। वो चाहे तो 2 मिनट में जेरी को खत्म कर सकता है, लेकिन वो कभी नहीं मारता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस घर की जो मालकिन थी वो टॉम को लाई थी जेरी को मारने के लिए। और टॉम हमेशा ये दिखाता रहता है कि वो जेरी को मारने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो मालकिन उसको खाना देती रहती है। और अगर टॉम जेरी को मार देगा तो उसकी मालकिन उसको निकाल देगी, क्योंकि जेरी मर जाएगा तो टॉम का काम भी खत्म हो जाएगा। अब वो किसको मारेगा? तो टॉम को खाना भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वो हमेशा एक्टिंग करता है जेरी को मारने की, लेकिन कभी मारता नहीं है। और ये चीज सिर्फ टॉम एंड जेरी के साथ ही नहीं है। अगर आपको पता चल गया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो कमेंट्स बता देना। बचपन में हम सिर्फ ये सारे कार्टून देखते थे, आज उनके मतलब समझ में आ रहे हैं। बहुत डीप मीनिंग है इन कार्टून्स की। अगर आप कमेंट से बताएं तो मैं पार्ट 2 बना सकता हूँ। और जो लोग कहते हैं ना कि कार्टून से कुछ सीखने को नहीं मिलता है, उनको ये वीडियो दिखा देना। और जो कार्टून्स के असली लवर्स हैं उनको पता होगा कि मूवी और फालतू की वेब सीरीज देखने से लाख गुना ज्यादा मजा हम लोग को कार्टून्स देखने में आता है। तो जितने भी कार्टून्स लवर है वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और खास करके जापानीज कार्टून मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप देख सकते हैं वीडियो जो स्क्रीन पे आ रही है।